हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सिविल इंजीनियरिंग की 65 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बीटीएससी जेई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो पूछे जाएंगे उसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा IS 86 पार्ट 4 1963 के अनुसार रनवे, सड़कों और फुटपाथ जैसे निघर्षक पृष्ठों हेतु कंक्रीट के लिए मिलावे की संलग्न मान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिए, 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्ध धरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? बद्ध धरण के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? तो बद्ध सिरे पर विक्षेप तथा ढलान का मान शून्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं देती है? तो बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग जो जानकारी नहीं देती है, कौन सी नहीं देती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्डिंग सेक्शन ड्राइंग में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है, जैसे संरचना की ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा संरचना के प्रयुक्त सामग्री का प्रकार। उसके बाद हो जाएगा संरचना के लिए प्रयुक्त नींव और संरचना के लिए प्रयुक्त नींव। कमरों की लंबाई और चौड़ाई के लिए बिल्डिंग प्लानिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक महीन एग्रीगेट मिलाने से रेडी मिक्स कंक्रीट RMC के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके गुणों पर सुक्रियता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए याद के सुक्रियता बढ़ जाती है। रेड मिक्स कंक्रीट जो निर्माण क्षेत्र से दूर तैयार कंक्रीट को कठोर होने व जमने में पूर्व में ट्रकों द्वारा निर्माण स्थल पहुंचाई जाने वाली कंक्रीट तैयार मिक्स कंक्रीट कहलाती है। अधिक महीन मिलाने से रेडी मिक्स कंक्रीट RMC की सुक्रियता बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडर प्रस्तुत करने की 3 लिफाफा प्रणाली में पहले लिफाफे में शामिल है। तो पहले लिफाफे में जो शामिल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बेलिट प्लेटों का उपयोग करके संविरचित बीमों को क्या कहा जाता है? ये जो बीमों को जो कहा जाता है प्लेट गर्डर कहते हैं। प्लेट गर्डर, ऑप्शन बी याद रखें, प्लेट गर्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट गर्डर जो है ये 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बेलिट स्टील खंड 1, बेलिट स्टील चैनल खंड, बेलिट स्टील टी खंड और बेलिट स्टील कोण खंड, बेलिट स्टील टी बार और बेलिट स्टील नेकलेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कंक्रीट के अस्थायित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो वह जो करता है वह उच्च तापमान और आर्द्रता भिन्नता। उच्च तापमान और आर्द्रता भिन्नता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्रत्यागामी पंप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है? ये जो क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह कनेक्टिंग रॉड। ऑप्शन सी कनेक्टिंग रॉड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, राफ्ट नींव का मुख्य लाभ क्या है? राफ्ट नींव का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? इसका जो मुख्य लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा निस्संदन एक समान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि लंबाई L के लिए कैंटिलीवर बीम पर इसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित भार UDL W km पर मीटर लगाया जाता है तो आबद्ध सिरे का बंकर आघूर्ण कितना होगा? तो उसका जो आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा WL²/2।
ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्विप्रबलित बीम में संपीड़न प्रबलन को रकाबों द्वारा क्यों परिवृत्त किया जाना चाहिए? तो क्यों परिवृत्त किया जाना चाहिए, यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंक्रीट को संसीमित करके व्यांकुचन को रोकने और तन्यता में सुधार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बंकन और संपीड़न के अधीन किसी स्तंभ के लिए IS कोड 800/2007 के अनुसार अधिकतम तन्यता अनुपात आइसलैंडर रेशियो कितना होना चाहिए? इसका जो अनुपात रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 180। 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पुलों और संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए फाइबर प्रबलित संयोजन में उपयोग किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है ऑप्शन नंबर एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक पुलों और संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए फाइबर प्रबलित कंपोजिट मटे एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कार्य क्षेत्र या ड्राइंग क्षेत्र को डैश कहा जाता है? उसे हम मॉडल स्पेस कहते हैं। ऑप्शन में डी आपका मॉडल स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जनरेट की गई ड्राइंग फाइलों में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है? एक्सटेंशन जो होता है वो होता है DWG। DWG इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी इमारत का प्लिंथ एरिया किस स्तर पर मापा जाता है? तो प्लिंथ एरिया जो मापा जाता है भूतल स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी आपको भूतल स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब डैश तो राफ्ट फाउंडेशन की अनुशंसा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विभेदी निस्संदन को कम करना हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निषेधी उनको कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंक्रम सर्वेक्षण ट्रांसवर्स सर्वे में यदि सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा डैश है तो दक्षिणावर्त दिशा में मापे गए कोण प्रत्यक्ष रूप से डैश कोण होते हैं। तो कौन सा कोण हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वामावर्त अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संरचनात्मक अनुप्रयोगों में उच्च निस्पंदन कंक्रीट का उपयोग करने से संभावित हानि क्या होती है? ये जो हानि होती है यह उच्च संदृढ़ता के कारण उचित संवहन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, वह प्लान जिसमें भवन की नींव की विस्तृत ड्राइंग होती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाउंडेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर की परतों के बीच खराब आबंध पुअर बॉन्डिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? ये जो दोष होता है फ्लेकिंग। फ्लेकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पार स्कॉप फोल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकाष्ठ का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांस हो जाएगा, बांस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पत्थर उत्खनन में टैंपिंग डैश की प्रक्रिया है। तो पत्थर उत्खनन में टैंपिंग जो है यह कौन सी प्रक्रिया है? यह विस्फोटक चार्ज वाले छेद को नम मिट्टी से भरना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पॉइंटिंग में प्रोफाइल की सतह समतल होती है और दीवार के मुख के साथ संरेखित होती है? तो किसके साथ होती है? ये इसका जो राइट आंसर सपाट टिप हो जाएगा। सपाट टिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल स्टेशन टोटल स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 36। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, मानकों की ऊंचाई की जांच करने के बाद क्षैतिज समांतर त्रुटि कोलोमेशन एरर समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे सरल इपॉक्सी इंजेक्शन विधि, इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड डैश इंजेक्शन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ब्रश, ब्रश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निर्माण में उच्च प्लिंथ स्तर की संस्तुति की जाती है? ये जो संस्तुति की जाती है बाढ़ प्रवण क्षेत्र, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डंप ट्रक का एक प्रकार नहीं है, डंप ट्रक का एक प्रकार नहीं है? वह है टावर क्रेन ट्रक, ऑप्शन ए टावर क्रेन ट्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े प्रतिवेश क्षेत्र के भीतर प्रसिद्ध स्मारकों और भौगोलिक विशेषताओं, पहाड़ियों एवं झीलों जैसी संरचना जिसमें साइट स्थिति होती है को किस प्लान से दर्शाया जाता है? ये जो दर्शाया जाता है ये दर्शाया जाता है लोकेशन प्लान से, ऑप्शन नंबर डी याद करो, लोकेशन प्लान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू ठोस भूतल निर्माण में सबसे निचली परत डैश होती है? तो सबसे निचली परत सन्निहित मृदा भराव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि RL 200 मीटर वाले ज्ञात बिंदु पर रखे स्टॉप पर लेवल रीडिंग ली जाती है और ज्ञात बिंदु पर फर्स्ट साइट रीडिंग 1.500 मीटर है, तो ज्ञात बिंदु पर उपकरण की ऊंचाई CHI ज्ञात करना है। तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 201.500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के इंटरसेक्शन विधि में लिया जाने वाला एकमात्र रेखीय माप क्या है? तो वो हो जाएगा बेस लाइन, ऑप्शन नंबर डी आता है बेस लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्ग सर्वेक्षण में दो सीधी रेखाओं के बीच वक्र शामिल करने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा प्रतिच्छेदित सीधी रेखाएं के बीच सहज और सुरक्षित संक्रमण को सुगम बनाने के लिए निर्बाध वहन संचालन, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर इलेक्ट्रॉनिक छवि प्रसंस्करण तकनीकी का उपयोग करता है और रीडिंग प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए बार कोड वाले स्टाफ से पूछताछ करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल लेवल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क का अंतिम संरेखण किसके सर्वेक्षण आधार पर चुना जाता है? यह चुना जाता है प्रारंभिक, ऑप्शन ए आएगा प्रारंभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कथन एक को प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में सही को चुनना है। प्रिज्मेटिक कंपास इसमें से कौन सा है उसको चुनना है। तो आइए इसको चुनते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास कौन सा हो जाएगा। अंशांकन इस प्रकार चिन्हित किए गए कि पश्चिम में 90 डिग्री और उत्तर में 80 डिग्री अंकित हो, ये तो गलत है। अंशांकन चिन्ह सीधे उत्कीर्ण किए गए हैं, ये तो सही है। जब सूर्य या प्रतिदीप्त वस्तु को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो स्लिट व रंगीन फलक के बीच धूप के चश्मे की एक जोड़ी रखा जाना चाहिए, यह भी सही है। तो कथन केवल 1 और 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकैड की कौन सी विशेषता कंटूर या संरेखण के लिए सर्वेक्षण बिंदुओं को जोड़ने में सहायता करती है? तो वो हो जाएगा पॉलीलाइन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीलाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ओपन ट्रेवल्स का सबसे उपयुक्त उपयोग किया जाता है? ये जो उपयुक्त किया जाता है यह किया जाता है राजमार्ग की माध्य रेखा निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संदलित पत्थर के मिलावे को नदी के बजरी से ज्यादा वरीयता दिया जाता है क्योंकि? तो क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
यह बेहतर इंटरलॉकिंग और सामर्थ्य देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईएस कोड 456/2000 के अनुसार एक परवलित कंक्रीट स्तंभ को छोटे स्तंभ माना जाता है यदि डैश नमन के मुख्य और लघु में दोनों अक्षों में क्या हो जाएगा, तो दोनों अक्षों में जो है तनुता अनुपात लेस देन 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असंपीड्य प्रभाव का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, तो पाइप में पानी का प्रवाह कम वेग से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओगी फॉल में क्रमिक उत्तल और अवतल वक्र प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सुचारू परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन में कई प्लेटफॉर्मों के निर्माण की अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। रेलवे स्टेशन में खंडों की संख्या 5 और प्रत्येक खंड के निर्माण की दर 1,20,00,000 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 दिया गया तो 5 गुना इसको 5 से गुना कर देंगे तो इसका 6 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है 800 वर्ग मीटर की कुल कुर्सी तल क्षेत्रफल वाले एक डुप्लीकेट आवासीय भवन के निर्माण की अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ग मीटर निर्माण की दर 2800 दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22,40,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22,40,000 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कैसे हो जाएगा, तो 800 मीटर क्यों है, तो 800 गुना 2800 कर देना है। 800 इंटू 2800 कर देना है तो ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवलित कंक्रीट धारणाओं में कंक्रीट और इस्पात के मध्य अभिलाग निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो इसका जो आवश्यक हो जाएगा इस्पात और कंक्रीट के मध्य प्रतिबलों के स्थानांतरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मृदा के यांत्रिक स्थिरीकरण के मामले में फुलर के अनुसार कौन सा मापदंड यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम घनत्व प्राप्त होगा। P बराबर D इकाई आकार के चलानी के पारित मृदा मिश्रण का प्रतिशत D अधिकतम कण आकारा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर D बाई D बड़ी D इंटू 0.50x टू 100। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सड़क रेल और पाइपलाइन संरक्षण में विक्षेपण कोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। इनमें से जो कथन सत्य दिया गया है वह देगा मुलायम संरेखन के लिए छोटे विक्षेपण कोण की वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रेल में बिना विशेष युक्ति के LWC या CWR ट्रैक पर अधिकतम अनुमानित चाल मुख्य रूप से किन कारणों से सीमित होती है। ये जो सीमित होते हैं व्यांकुचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट एक प्रिज्म बीम जिसकी लंबाई अनुदेश एक नियत बंकन आघूर्ण के अधीन है जिससे गंभीरता तक एक रेखिक प्रतिबल वितरण उत्पन्न है। यदि कोई बिंदु उदासीन अक्ष के बीम की गंभीरता के 1/3 पर स्थित है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध बंकन के अंतर्गत उस बिंदु पर बंकन प्रतिबल का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये जो वर्णन करता है कौन सा करता है, वह करता है यदि उदासीन अक्ष की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे किफायती आयताकार चैनल में प्रभाव की गहराई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। इसका जो चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संसर्जनहीन मृदा का घर्षण कोण 30 डिग्री है यदि सक्रिय अवस्था में क्षैतिज के साथ विफलता तलों का कोण
थीटा एफ ए है और निष्क्रिय अवस्था में क्षैतिज के साथ विफलता तलों का कोण थीटा एफ बी है। तो थीटा एफ ए और थीटा बी के बीच अंतर क्या होगा? तो इसका जो बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी एक्सेल लोड के तहत किस प्रकार के स्लीपर की सेवा अवधि पर्याय सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी जो होती है वह होती है पीएससी स्लीपर। पीएससी स्लीपर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित अनुप्रस्थ काट ए एक्स वाली एक छड़ अक्षीय भार पी के अधीन है। कौन सा व्यंजक कुल अक्षीय विरूपण को